वैवाहिक संबंधों में पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि एक दूसरे का भरोसा कोई भी शख्स खो दे तो फिर उसके परिणाम बेहद ही गंभीर होते हैं। दोस्तों, आज का जो किस्सा है जिसे हम आपके सामने लेकर आए हैं वह राजस्थान के हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र का है। एक दिन सुबह के करीब 7 बज रहे होते और वहाँ का जो थाना है बड़े ही शांति से अपना जो दिनचर्या है वह निभा रहा था। यानी कि थाने में कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सभी लोग नहाने धोने खाने पीने में व्यस्त थे। अचानक एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 40 साल होगी, वह व्यक्ति अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए हुए बड़ी ही बदहवास स्थिति में थाने में आ पहुंचता है। दोस्तों, उसकी इस हालत को देखते हुए थाने में जो कार्य करते हैं पुलिसकर्मी, वो लोग बिना ड्रेस के मौजूद थे और वो उस व्यक्ति से पूछते हैं, भाई तू कौन है, कहाँ से आया है और इतनी गंभीर स्थिति तेरी कैसे है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति शक पकाते हुए कहता है कि वह लाख बार अपनी पत्नी को मना करता रहा कि तुम ऐसे संबंधों में ना पड़ो, लेकिन वह तो अपनी खूबसूरती के पीछे पागल थी और अब उसी की इसी वजह ने उसको मर जाने दिया। यानी कि साहब, मुझको आप लोग गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपने पत्नी की गर्दन इसी चाकू से काट दी है और वह घर पर घायल अवस्था में पड़ी हुई है। उस व्यक्ति द्वारा किए गए इस कबूलनामे को सुनकर सभी पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि भाई ये व्यक्ति है कौन और यह तो इतना भयंकर जुर्म करके थाने में ही आत्मसमर्पण करने आया है। आखिर ये कहना क्या चाहता है, यह क्या बात बताना चाहता है। बड़े ही शांति से इसकी बात को सुने जाने और फिर मौकाए वारदात पर पहुंचकर उस मृत महिला को भी जाकर देखें, आखिर यह क्या सच बोल रहा है या फिर वह झूठ बोल रहा है। उसके हाथ में जो मौजूद चाकू था वह खून से सना हुआ था। यही नहीं, उसके कपड़े भी खून से सराबोर थे। दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या किस बात पे कर दी, आखिर वह आत्मसमर्पण क्यों करना चाहता है और वह अपनी पत्नी को क्या बात समझाता था जिसकी जिन जिन बातों को उसकी पत्नी नहीं मानती थी और अब उस पत्नी को मर जाना पड़ गया। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये जो मामला है ये सामने आया है हनुमानगढ़ राजस्थान से। हनुमानगढ़ का वह थाना जिसमें सुबह के 7 बजे के करीब वे व्यक्ति हाथ में बड़ा सा चाकू जो कि खून से सना हुआ है उसको लेकर बड़ी ही बदहवास स्थिति में पहुंचता है थाने में और पुलिस कर्मियों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लीजिए। उसने अपनी पत्नी, जिनका नाम एकता था, उस पत्नी की हत्या कर दी है गला काट कर। आप लोग मौका वारदात पे जाइए और वहां पर उसकी पत्नी की जो शव है यानी कि डेड बॉडी है उसको बरामद कर लीजिए और उसको अब जेल के अंदर बंद कर दीजिए क्योंकि वह अब बाहर रहने के योग्य नहीं है। दोस्तों, आनंद फानंद में सभी पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्रेस पहनते हैं और फिर उस आदमी को हथकड़ी लगाते हुए अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर उसको लेकर पहुंच जाते हैं वहीं जहां पर उसका घर था। दोस्तों, वह व्यक्ति अपना नाम रमेश बताता है और वह कहता है कि उसकी उम्र करीब 40 साल है और वह 3 बच्चों का पिता भी है और उसकी जो पत्नी है जो कि उस घर में मृत पड़ी हुई है, उस पत्नी का नाम एकता है। दोस्तों, पुलिस की गाड़ी देखते ही देखते हनुमानगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 56 के जो सुरेशिया
कस्बा है वहां पर पहुंच जाते हैं और रमेश द्वारा बताए गए वह जो रास्ता होता है उसके घर जाने का उस जगह पर पुलिस अब पहुंच जाती है और पुलिस देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है कि वहां चारपाई पर उस एकता नाम की महिला का शव पड़ा हुआ है और उसकी गर्दन कटी पड़ी है। दोस्तों पुलिस बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है, आखिर ये आदमी इतना खतरनाक कृत्य कैसे कर सकता है। यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी उस रमेश जो कि उस मृतका का पति भी है और जिसने उस मृतका की हत्या भी करी है उसके चेहरे की तरफ देखने लगते हैं और बड़े ही अंदाज में उससे पूछते हैं कि भाई तुमने इतना दर्दनाक ये हत्याकांड कैसे और किस बात के लिए अंजाम दिया है। तो यहाँ पर रमेश अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए कहता है कि बस साहब, मेरी पत्नी एकता मेरी कोई भी बात नहीं मानती थी। मैंने इसको लाख बार कहा कि तुम 3 बच्चों की माँ हो, तुमको इस प्रकार के ये गंदे संबंध बनाना, अलग अलग लोगों से मिलना और उनसे बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन वह जो एकता है उसकी पत्नी, वह उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती है। दोस्तों पुलिस अब रमेश की पत्नी एकता के शव को कब्जे में लेकर उसको एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और यहाँ अंदर के जो कमरे हैं उन कमरों से वो 3 बच्चे भी जाकर बाहर आते हैं और उन तीनों बच्चे जो कि अपनी आंखें ही साफ कर रहे होते हैं बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ उनके पिता रमेश के हाथों में हथकड़ी है और पुलिसकर्मी उनकी मां के शव को एक कपड़े में लपेटकर एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तीनों बच्चे बड़ी बुरी तरीके से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। आखिर उनके घर में क्या हो रहा है। वो तीनों बच्चे भागकर अपने पिता के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उनकी माँ कहाँ गई है। तो यहाँ पर उनका पिता रमेश कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को भगवान के घर भेज दिया है, अब वह ऐसे घर में गई है जहाँ से वह कभी भी लौटकर नहीं आ सकती। दोस्तों यहाँ रमेश द्वारा कही गई बातों को बहुत सारे लोग जो कि वहाँ घटनास्थल पर मौजूद थे वो बड़ी ही शांत निगाहों से देख रहे थे, शक पका रहे थे, सोच रहे थे कि आखिर रमेश कितना बड़ा निर्दयी है कि इसने अपने हाथों से ही अपनी पत्नी एकता की हत्या कर दी है। दोस्तों पुलिस अब उस व्यक्ति रमेश को अपने साथ बिठाकर पुलिस थाने ले आती है और पुलिस अब रमेश द्वारा कही गई बातों को उसके बयान के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर रही होती है। दोस्तों थोड़ी ही देर में एकता के पिता जिनका नाम मोहनलाल है वो भी उसी थाने में पहुंच जाते हैं और वो अपने दामाद रमेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति को आप लोग गिरफ्तार कर लीजिए। यह व्यक्ति मेरी बेटी को ना जीने देता है ना ही मरने देता है और आखिरकार इसने अपने हाथों से ही मेरी बेटी की हत्या कर दी है। दोस्तों अपने ससुर की बातों का जवाब देते हुए रमेश कहता है कि आपकी बेटी एकता जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत हैं, उनसे मैंने लाख बार मना किया कि तुमको इस प्रकार से अवैध संबंध, प्रेम संबंध बनाना शोभा नहीं देता, लेकिन वह मानती ही नहीं है। उसका बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे बात करना और लगातार उनसे घर पर बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसा कि तुम जानते हो मैंने अपना गांव भी छोड़ दिया था और अब मैं अपने ससुराल में यानी कि सुरेशिया नगर कस्बे में एक किराए पर मकान लेकर रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारी बेटी उन लोगों से जो मिलना जुलना है वह बंद नहीं करती है। रमेश कहता है कि मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी आपकी बेटी एकता बिल्कुल भी नहीं मानती थी। हमारे 3 बच्चे हैं, उसको अब इस प्रकार से गैर मर्दों से संबंध बनाना अच्छा नहीं लगता, जायज़ नहीं लगता, फिर भी वह इन बातों को नहीं मानती थी। जैसे कि तुम जानते हो मैं टाइल लगाने का कार्य किया करता हूँ, मैं कई दिनों में घर लौटता हूँ तो यहाँ पर बच्चे भी बताते हैं कि
आज घर पर कोई और आया था, आज घर पर कोई और व्यक्ति आया था। इस प्रकार से जब अन्य व्यक्ति मेरे घर पर आने लगते हैं, इन सभी बातों से, इन सभी किस्सों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आप ही बताइए मैं क्या करता। मेरे लाख कहने के बावजूद भी एकता मेरी इन बातों को नहीं मानती थी। आखिरकार मैंने अपनी पत्नी को मुक्ति ही दे दी। रमेश बताते हैं कि वो उस रात को अपने घर पर आए थे, तो उनके बच्चों ने बताया था कि घर पे और भी लोग आते रहते हैं। इस बात से परेशान होकर अब जो रमेश है वह बाजार जाता है और बाजार से वही तेज धारदार वाला बड़ा चाकू लेकर आता है और उसको छुपा देता है अपने कमरे में। दूसरे दिन अल सुबह करीब 5 बज रहे होते हैं और जब एकता अपने बिस्तर पर सो रही होती है, तो यहाँ पर रमेश खड़ा होता है और उस चाकू को निकालकर अपनी पत्नी एकता की गर्दन पर फेर देता है। यानी कि जैसे ही वह चाकू एकता की गर्दन पर जा लगता है, वहां से बहुत तेज धार खून निकलता है और एकता वहीं तड़प कर अपनी प्राण खो देती है। इस प्रकार से रमेश ने अपना कबूलनामा पुलिस के हाथों लिखवा दिया और जैसा कि मैंने बताया, पुलिस उसको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। और अब रमेश के जो 3 बच्चे हैं वो बिल्कुल अनाथों की तरह बस घर पर ही इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। दोस्तों, माँ के मर जाने के बाद और पिता के जिंदा होने के बावजूद वो तीनों बच्चे अब अनाथों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए थे। आगे कानून जाने कि अब उनके जो पिता हैं रमेश, उनको कितने सालों की सजा हो या फांसी हो, यह तो कानून ही तय करेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप खूबसूरत हो और जवान हो तो आपका सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि आप अन्य अन्य लोगों से अवैध संबंध बनाएं, प्रेम संबंध की आड़ में उनको अंजाम दें और फिर इतने गंभीर परिणाम भुगतें, यानी कि अपने बच्चों को ही अनाथ बना दें अपने ही हाथों से। दोस्तों, ये बेहद ही गलत और खतरनाक कृत्य हैं। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस प्रकार के सभी किस्सों से दूर रहें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, उनको बचा कर रखें और उनको अच्छे कर्मों की सही सलाह अवश्य दें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।